हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूं और आज से मैं शुरू करती हूं रिव्यू रेटिंग देना। तो आज का एपिसोड देखने के बाद मैं इसे 4.5 रेटिंग दूंगी। जी हाँ, आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था और जितना दमदार विराट चौहान दिखाया जा रहा है उतना ही दमदार उसके सामने विट्ठल और जगताप दिखाया जा रहा है। यानी ये दोनों विलन उसके सामने उतने ही दमदार दिखाए जा रहे हैं। वैसे विराट के बारे में मैं ये कहूँगी कि नील भट्ट को मैंने जी टीवी के एक बहुत पहले सीरियल आता था 12/24 शायद नाम था, करोल बाग, उसमें देखा था। उसके बाद से मैंने उनकी एक्टिंग कभी देखी नहीं, उनको कभी देखा नहीं किसी भी पॉपुलर सीरियल में। पर आज जब मैं इस सीरियल में उनको देख रही हूँ तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि नील भट्ट इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की एक्टिंग करना और अपने फेस पे वो एक्सप्रेशंस लाना बहुत बड़ी बात है और नील भट्ट अपने रोल में बिल्कुल परफेक्ट साबित हो रहे हैं। चलिए मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और आपको बता देती हूँ कि आज के एपिसोड में हुआ क्या था। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि समारोह की शुरुआत होती है उससे पहले विराट फ़ोन करता है अपने दोस्त सनी को और कहता है, क्या तुमने पाखी का नंबर लिया? सनी कहता है कि मैंने उस रिजॉर्ट में कॉल किया था पर वो रिसेप्शनिस्ट टस से मस नहीं हो रही थी, फिर मैंने तेरा नाम लिया। मैंने बोला कि मैं आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान बोल रहा हूँ, तब उसने मुझे पूरी लिस्ट दे दी। अब मैं एक काम करूँगा, मैं लिस्ट में सारे नंबर्स पे एक एक बार कॉल करूँगा और जब मुझे पाखी का नंबर मिल जाएगा मैं तुझे टेक्स्ट कर दूँगा। विराट बहुत खुश होता है और निकल जाता है फंक्शन की तरफ। फंक्शन में एसीपी साहब का वेलकम किया जाता है। सई भी ताली बजाती है, लेकिन जब पलट के देखती है कि ये वही लड़का है जिसकी गाड़ी से उसके मुंह पे कीचड़ गिरा था तो वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कितना बदतमीज लड़का है, यहाँ पर एसीपी बन के आया है। विराट ऊपर स्टेज पे चढ़ता है। विराट कहता है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे कमल जोशी साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। कमल जोशी मेरे इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे, मेरे ट्रेनर हुआ करते थे, एक तरह से वो मेरे गुरु थे और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे गुरु बने रहें और आगे भी मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस ज़िले में नया हूँ, ये मेरी पहली पोस्टिंग है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। और वो बात कर रहे हैं वीआरएस की, इसलिए मैं आज सबके सामने अपने कमल जोशी सर से ये बोलूँगा कि प्लीज़ सर, मैं यहाँ पर नया हूँ, मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। आप मुझे इस ज़िले से अवगत कराएं, मेरी ड्यूटीज़ मुझे बताएं और शायद धीरे धीरे जब मैं बिल्कुल सेट हो जाऊँ तब मैं आपको वीआरएस दे दूँगा। कमल जोशी सबके सामने उठते हैं और कहते हैं हाँ बिल्कुल। ये सुन के सई का पारा और चढ़ जाता है। उधर सई को बुलाते हैं, डीएम साहब सई को बुलाते हैं कि वो स्टेज के ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 12th में टॉप किया है, उनको अवार्ड मिलना तो पक्का है। वो ऊपर आती है, सबको नमस्कार करती है। सडनली विराट के पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है। वो कॉल करती है पाखी। विराट पहले तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, क्योंकि फंक्शन के बीच में उसको कॉल उठाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर जब दोबारा कॉल आता है तो वो फ़ोन उठाता है। उधर से पाखी बोलती है हेलो, इधर से विराट बोलता है हेलो, लेकिन विराट पाखी को पहचान नहीं पाता है। उसकी आवाज़ से वो समझ नहीं पाता है कि ये पाखी है। वो पूछता है यस हुज दिस। ये सुन के पाखी का चेहरा देखने लायक होता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या बात कर रही हो, क्या उसने तुम्हारा नंबर सेव भी नहीं किया? इसका मतलब उसने तुम्हारा नंबर अभी तक सेव भी नहीं किया। पाखी इससे पहले कुछ बोले, विराट बोलता है अरे भाई बोल कौन रहे हो तुम, बोलोगे? पाखी को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है रॉन्ग नंबर, इतना कह के फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। वो कहती है कि मैं इतने दिनों से इस इंसान के फ़ोन का वेट कर रही थी और आज ये मुझसे कह रहा है कि मैं बोल कौन रही हूँ, ये मेरी आवाज़ से भी नहीं पहचान पाया कि मैं पाखी हूँ। वो रोना शुरू करती है तो पाखी की दोस्त उसे समझाती है कि मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि तू यहाँ उसके बारे में सोच सोच कर मरी जा रही है और ऊपर से वो तेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचता। और वही हुआ, उसने तो तेरा नंबर अभी तक सेव भी नहीं किया है, वो तुझसे ही पूछा था कि तू कौन बोल रही है। इधर विराट आगे बढ़ता है और सई उसको माला पहनाती है, लेकिन सई बहुत रूड बिहेव करती है। उसके बिहेवियर को देख के विराट को थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। सई गुस्से में जाती है घर और अपने बाबा से बहुत लड़ती है और कहती है कि आप वो इंसान आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया। बाबा समझाते भी हैं कि देखो वहाँ पर डीएम साहब थे, नए एसीपी साहब है, उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, सबके सामने मेरा सम्मान किया, तो क्या मैं उनको मना कर देता? मैं ऐसा नहीं कर सकता। सही, तुम भी समझो, एक बार वो सेट हो जाए फिर तो मैं वीआरएस ले लूँगा, वो कब मना कर रहे हैं मुझे वीआरएस देने के लिए। लेकिन सई पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। जब बाबा चले जाते हैं तो सई अपनी मौसी से बोलती है कि मुझे खुद जाकर उनसे बात करनी होगी।
वो निकलती है विराट चौहान के घर की तरफ। उधर दूसरी तरफ विराट अपने जब घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी सनी का फ़ोन आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें पाखी का नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ, वो नंबर मुझे मिल गया है। विराट बहुत खुश होता है। इधर पाखी सोचती है कि विराट उसे भूल चुका है और 2 दिन उसने सिर्फ उसके साथ फ्लर्ट किया, असल में तो वो उसे प्यार करता ही नहीं है। विराट का नंबर पाखी ब्लॉक कर देती है, यानी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। विराट जब फ़ोन मिलाता है तो फ़ोन लगता ही नहीं। विराट पहुंचता है अपने घर तो पीछे पीछे जगताप और उसका बाप विट्ठल आ जाते हैं अपने सभी गुंडों के साथ। ये देख के एसीपी समझ नहीं पाते कि ये लोग कौन हैं। विट्ठल अपना इंट्रोडक्शन कराता है और कहता है कि मैं यहाँ का एमएलए हूँ और ये मेरा बेटा जगताप। सई और उसकी मौसी चुपचाप छुप छुप के सब देख रहे होते हैं। विराट कहता है कि यहाँ पर मैं आपका क्या करूँ, आप आए हैं तो मैं क्या करूँ। विट्ठल कहता है मैं आपका स्वागत करने आया हूँ। पहले तो विट्ठल बुके देता है, फिर बाद में जगताप आगे बढ़ता है और एक गिफ्ट देता है। जब विराट गिफ्ट खोलता है तो देखता है कि 1.5 लाख का उसके अंदर मोबाइल होता है। विराट कहता है कि मैं यही मोबाइल लेना सोच रहा था, लेकिन मेरी सैलरी है 56,000, तो मैं 1.5 लाख का मोबाइल कैसे अफोर्ड कर लूँ। जगताप कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे पैसों का पेड़ लगा है, तो मैं जब चाहूँ पैसे निकाल सकता हूँ, आपको कुछ भी गिफ्ट दे सकता हूँ, आपको सिर्फ हमारा साथ देना है। विराट कहता है ओ अब मेरी समझ में आया। वो मोबाइल फ़ोन को एक गमले में रख देता है और अपने सिपाही से कहता है कि इसमें पानी डालते रहो, क्या पता हमारे भी घर में मोबाइल फ़ोन का पेड़ निकल आए। उसकी बात सुन के विट्ठल चौंक जाता है और जगताप से विराट कहता है कि दोबारा अगर किसी पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और वो तुम्हारे लिए अच्छा भी नहीं होगा। विट्ठल कहता है कि मैं अपनी इंसल्ट कभी भूलूंगा नहीं। विराट कहता है कि आपको भूलना भी नहीं चाहिए। इतना कह के विट्ठल और जगताप दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। मौसी सई से कहती है कि देखा मैंने कहा था ना ये लड़का बहुत ही ईमानदार है, लेकिन सई के दिमाग से अभी भी वीआरएस की बात निकलती नहीं है और वो विराट को कुछ नहीं समझती। वो अभी भी जिद पकड़ती कि नहीं मुझे जाकर विराट से बात करनी ही होगी। इधर दूसरी तरफ पाखी के पेरेंट्स को सारी बातें पता चलती है तो उसकी माँ बहुत डांटती है कि एक लड़के के पीछे वो अपनी माँ को आई से बाई की तरह ट्रीट कर रही थी। वो कहती है कि 2 दिन वो लड़का मिला तो तुम्हें क्या लगा सच्चा प्यार हो गया, तुम्हें तो उसका पूरा नाम तक नहीं पता, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, कहाँ का रहने वाला है, और तुम कहती हो कि वो तुमसे प्यार करता है, तुम मुझसे प्यार करती हो। वो तो तुम्हारी आवाज़ से ये भी नहीं पहचान पाए कि तुम बोल कौन रही हो। पाखी को इतनी डांट पड़ती है और फाइनली उसके बाबा उसको समझाते हैं तो पाखी सम्राट से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तो आज का एपिसोड इसी के साथ ख़त्म हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सम्राट पूरी फैमिली के साथ पाखी से मिलने आता है और पाखी को देखकर सम्राट कहता है कि पहले मैंने आपकी फ़ोटो देखी थी पर अब मैं आपको आमने सामने देखकर ही शादी के लिए हाँ बोलता हूँ। पाखी बहुत उदास रहती है लेकिन सम्राट उसकी उदासी समझ ही नहीं पाता। तो ये सब होगा कल के एपिसोड में रहेगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा सो दैट हम आपके कमेंट्स को डिस्प्ले कर पाएँ। आज का एपिसोड देखने के बाद आपकी क्या राय है और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।